हाय गाइस। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं कुछ सेलेक्टेड डिडक्शंस के ऊपर बना रहा हूँ। जो सेलेक्टेड डिडक्शंस आपके DT डबल ए में पूछी जाती हैं मेजरली, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं डिडक्शन के ऊपर है, 4 से 5 डिडक्शन, दैट्स इट। क्योंकि मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है कि डिडक्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन DT डबल ए करने से पहले हमको डिडक्शन करनी ही पड़ती हैं। अगर DT डबल ए में क्योंकि डिडक्शन का पॉइंट आ गया और अगर हमने उसमें डिडक्शन सही नहीं करी तो उसमें ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब जो हमारी टोटल इनकम है वो सही नहीं आएगी। और अगर वो हमारी सही नहीं आई तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत होगा, एक नंबर भी नहीं मिलने वाला। तो उसका क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमको सिर्फ कुछ डिडक्शंस की जानकारी होनी चाहिए, सारी डिडक्शंस की जानकारी नहीं होनी चाहिए। हमको सिर्फ कुछ सेलेक्टेड डिडक्शंस की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आता है आपका 80C, 80D और फिर आपका वो डिसेबिलिटी वाला DD, 80U और एक आ जाता है आपका 80E। मतलब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब बस एक क्वेश्चन में है 80E का एडजस्टमेंट। और मैं आपको बताता हूँ, अगर DT डबल ए के मैंने 15 क्वेश्चन देखे हैं तो 15 में से कम 10 से 12 क्वेश्चंस में तो ना आपको 80D का एडजस्टमेंट मिलेगा। और जो बाकी मतलब 80D का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में 80C, 80TTA, वो जो होता है सेविंग्स बैंक वाला, सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट होता है 10,000 वाला, वो मिलेगा। 80D मिलेगा। मतलब मेडिकल इंश्योरेंस का तो पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस, पता है मैं 80C को ज़्यादा महत्व क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि 80C का तो क्लियर कट पॉइंट है 1.5 लाख, क्लियर कट 1.5 लाख। लेकिन 80D में ना, 80D में जैसे पेरेंट्स का वो थोड़ा स्लॉट अलग है, पेरेंट्स का स्लॉट अलग है, हमारा स्लॉट अलग है। यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा होती है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। पेरेंट का स्लॉट है, खुद का स्लॉट है, 25,000 लेना है, 50 लेना है, मतलब ये इशू। एक क्वेश्चन में नॉन रेसिडेंट बाप है, बाप नॉन रेसिडेंट है, उसका सीनियर सिटीजन भी है लेकिन नॉन रेसिडेंट है, तो उस पर 25 वाली लिमिट लगेगी। वहां पे बच्चे 50 लगा के आ जाएंगे। और ये जो एक छोटी सी मिस्टेक करी और मार्क्स सीधे 0। DT डबल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ और उसमें मुझे मिस्टेक करनी नहीं मांगता है, मिस्टेक करनी नहीं मांगता है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ DT डबल ए, कि DT डबल ए का कॉल सॉल्व हो जाए। इसमें मैं सारे डिडक्शन नहीं बता रहा, इवन मैं डिडक्शन की वीडियो कभी डालूंगा भी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो जिससे मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ नहीं। वीडियो मैं सिर्फ उसी चीज़ की डालता हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। डिडक्शन से इनसे मुझे फेमिलियर होना पड़ा क्योंकि मुझे DT डबल ए में गलती नहीं करनी। और DT डबल ए में गलती नहीं करने के लिए मैं खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और ये आगे जाके मतलब काम आएगी, सबके काम आएगी अगर कोई भी इसको देख लेगा। सबसे पहले 80C की मैं बात कर लेता हूँ। तो 80C देखो जनरल है यार, 1.5 लाख का डिडक्शन। अब क्वेश्चन में पता है क्या होता है, 1.5 लाख से ऊपर के अमाउंट दिए गए हैं जो मैं मोस्टली क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, लेकिन हमको रेस्ट्रिक्टेड टू एक 50 तक रहना है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे लाइफ इंश्योरेंस दे दिया उन्होंने, लाइफ इंश्योरेंस के साथ उन्होंने PF का अमाउंट दे दिया, तो इन सबको क्लब करके 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख में मेडिकल क्लेम क्लब नहीं होता, मेडिकल क्लेम के लिए अलग सेक्शन है आपका 80D, ठीक है। तो जो 80D है ये, अब 80D में देखो साफ सीधी बात है, पेरेंट्स का स्लैब अलग है और खुद का भाई बहनों का, मतलब सेल्फ और सेल्फ स्पाउस ब्रदर एंड डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर, एक मिनट, सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर कवर नहीं है, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो चलेगा, पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो चलेगा, पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो चलेगा। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बोल दिया। अब जो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनकी लिमिट है 25,000 तक लिमिट है। 25,000 फ्लैट नहीं, 25,000 तक लिमिट है। अब यहाँ पे ना बच्चे दो लोअर ऑफ द वहाँ पे गलती कर देते हैं। मैंने ऐसे याद किया है 25,000 तक लिमिट है, 25,000 से ऊपर डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं आपने 12,000 खर्च करे तो भी आपको 25 ही मिलेगा, नहीं, सरकार बोलिए 12 खर्च करे 12 मिलेगा, 27 खर्च करे तो रेस्ट्रिक्टेड टू 25 है, 25 मिलेगा, तो 25 है, 25 इज द लिमिट।
और पेरेंट्स के केस में भी 25 है, नॉर्मल नॉर्मल केस में लेते हैं, पेरेंट्स के केस में और खुद के केस में 25 है, ठीक है। अब 60 से ऊपर और रेसिडेंट हो, 60 से ऊपर रेसिडेंट, 60 से ऊपर रेसिडेंट, तो पेरेंट्स का और खुद का दोनों का हो जाता है लिमिट 50। बस यहाँ पे बच्चे ऐसे गलती कर लेते हैं कि कभी पता है क्या, क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया है कि जो असेसी है वो 60 साल से ऊपर का है, तो 60 साल से ऊपर मतलब 50, 60 साल से ऊपर मतलब 50,000 की लिमिट, 60 साल से ऊपर मतलब 50,000 की लिमिट, बात खत्म। और अगर उसका जो उसने अपने पेरेंट्स का दे रखा है, पेरेंट्स अगर रेसिडेंट है, पेरेंट्स अगर रेसिडेंट है तभी उसको 50 की लिमिट मिलेगी। अगर वो नॉन रेसिडेंट हुआ तो क्या, 25 की लिमिट भर भाई, 25 की लिमिट, समझ गए ना, तब 25 की लिमिट है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो 25 की लिमिट, नॉन रेसिडेंट मतलब 25 की लिमिट, रेसिडेंट है तो 50। बार बार याद कर, मतलब बार बार बोलो तब जाके। तो बस इसमें यही था, मैंने कहीं भी ना यहाँ पे हेल्थ चेकअप का पॉइंट देखा नहीं इसमें, लेकिन तब भी अगर कॉम्प्रिहेंसिव इसको करना है डीटी, तो बस इसमें एक ही पॉइंट रह जाता है, जो प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप है उसका लिमिट 5,000 है बस। और वही प्रीमियम अगर लमसम में दे दिया तो उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर्स अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब फिर नंबर ऑफ ईयर से जो डिवाइड करा, फिर जो अमाउंट आएगा उसको कंपेयर करो 25 या 50 एज पर द कंडीशन, ठीक है। उसके बाद ATDD, उसमें 75 फ्लैट, 75 फ्लैट, 75 मानो। अब आप बोलोगे 101 25 की भी तो लिमिट है, 125 की भी लिमिट है इसमें, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में 25 की बात ही नहीं करी, किसी भी DDAA क्वेश्चन में 125 की बात ही नहीं करी। तो मैं बोल रहा हूँ 75,000 फ्लैट डिडक्शन ले लो, चाहे आपने खर्चा सिर्फ 10,000 किया हो, चाहे आपने खर्चा सिर्फ 2,000 किया हो, आपको 75,000 की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी। डिपेंडेंट, सॉरी डिसेबल्ड डिपेंडेंट के केस में, कि अगर आपका कोई स्पाउस, यहाँ पे भाई बहन भी कवर, ऊपर भाई बहन नहीं थे, ऊपर भाई बहन नहीं थे, ऊपर कब, यहाँ पे ATD में भाई बहन नहीं थे, भाई बहन का प्रीमियम आप नहीं दोगे, भाई बहन का प्रीमियम आप नहीं दोगे, लेकिन भाई बहन के, भाई बहन यहाँ पे डिसेबल्ड डिपेंडेंट में कवर्ड है, भाई बहन डिपेंडेंट डिसेबल्ड में कवर्ड है। अगर ऊपर कहीं किसी क्वेश्चन में भाई बहन का प्रीमियम दे दे तो आप नहीं, आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी डिसेबल, मतलब डिसेबल अगर भाई बहन है आपको, तो उसकी आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आपका वो भाई बहन ATU में डिडक्शन ना ले रहा हो खुद का, तभी, ठीक है। ATU में भाई खुद डिसेबल हो तो 75 की सॉरी, हाँ 75 की डिडक्शन यहाँ भी है, 75 की यहाँ, 75 की वहाँ। 80E में एजुकेशन, अगर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर लोन लेके भेज रहे हो तो सरकार बोलती है उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो। 80 हो गया। 80TTB आता है मेन, 80TT है बेसिकली, 10,000 तक का डिडक्शन है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड FD, इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड FD 60 साल से नीचे, 60 साल से अगर ऊपर जाओगे तो 80TTB पड़ जाता है, वो 80TT नहीं 80TTB पड़ जाता है। बी में 50,000 का डिडक्शन है, 10 से सीधा 50 पे कूद गई सरकार। लेकिन वो शायद, आई थिंक, लेट मी चेक, सिर्फ रेसिडेंट सीनियर, रेसिडेंट सीनियर ओनली, हाँ। देखो सारे डिडक्शन में जहां जहां ये जो एडिशनल बेनिफिट्स बुड्ढों को दिए गए हैं ना, वो सिर्फ भारतीय बुड्ढों को सर वो दिए हैं, भारतीय बुड्ढों को मिले हैं क्या बेनिफिट्स, भारतीय बुड्ढा बेनिफिट, भारतीय बुड्ढा बेनिफिट BBB। तो BBB भाई, BBB स्कीम है, भारतीय बुड्ढा बेनिफिट। तो यहाँ पे 80TTB, देखो मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो बूढ़े बाबूजी होते हैं, मतलब 60 साल से ऊपर वाले को, उनको सिर्फ भारत के ही बेनिफिट हैं, अगर कोई बाहर का कोई सीनियर सिटीजन है तो नहीं। ये दीज वर्ड्स आर जस्ट मेकिंग यू टू, दिमाग में घुस जाए यार, बट ठीक है। अब इसमें एक डिडक्शन और होता है रॉयल्टी वाला, 3 लाख का डिडक्शन है, 3 लाख से ऊपर का जाए नहीं, 3 लाख का डिडक्शन है, 3 लाख का, 3 लाख का डिडक्शन है। आपको रॉयल्टी की इनकम होगी 3 लाख का डिडक्शन। अब उस 3 लाख के डिडक्शन में उसके अगेंस्ट में कोई वो नहीं है, रॉयल्टी भाई आनी चाहिए, आनी चाहिए। और इसमें यार क्या था, इसके अगेंस्ट में कोई उसका क्या बोलते हैं, नेट रॉयल्टी इनकम है, डिडक्शन तो 3 लाख का है, मुझे पता चल गया। मैं बस ये देख रहा हूँ कि रॉयल्टी कमाने में हमको इतना पैसा लगा, वो नेट होता ही नहीं होता।
और हाँ, एक चीज़ और, अगर अगर वो क्या बोलते हैं उसको, मैंने भी लोन वाला बताया ना कि अगर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लिया फॉरेन में भेजने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट अलाउड 80 में, उसका प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। और 80 QQB, आई थिंक उसका उसके उसका डिडक्शन नहीं मिलता। जो वो एक्सपेंसेस अकर्ड इनकर्ड अगेंस्ट द रॉयल्टी होता है ना, उसका डिडक्शन नहीं मिलता। उसका डिडक्शन, रॉयल्टी इनकम का डिडक्शन मिलता है क्या? एक मिनट, यहाँ पे शायद मिला हुआ है, ये रहा, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग रॉयल्टी 50,000 माइनस करते हैं भाई, ठीक है, माइनस करते हैं। चला 50,000 माइनस करते हैं, ठीक। और 3 लाख का डिडक्शन वैसे मिलता है उसको, QQB, ठीक है। तो रॉयल्टी का हो गया आपका। और क्या बोलते हैं उसको, ये वैसे डिडक्शन का पॉइंट था नहीं, तो मैंने रॉयल्टी का समझा दिया। डिडक्शन तो भाई 3 लाख मिलती है, उसको इतना याद रखो। तो बस अभी ये जो मैंने वीडियो बनाई है 11-12 मिनट की, इसमें आपके सारे के सारे बस वो सारी डिडक्शन कवर है जिनका यूज आपको DTAA में आता है, ठीक है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ATC वाली 1.5 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद 80D पे आ गए 25 और 50, एज पर द कंडीशन। 25 और 50 कैसे कैसे, 25 और 25,000 को बेसिकली सीनियर सिटीजन पे 50 का बेनिफिट उपलब्ध है, लेकिन वो तभी होगा जब वो भारतीय होगा। अगर वो भारतीय नहीं है तो 25 पे आके अटक जाएगा। फिर डिसेबल वाली बात आ गई, डिसेबल में भाई बहन भी कवर थे, 75 फ्लैट, ठीक है। सीवियर है तो 125, सीवियर का कोई पॉइंट देखा नहीं है, 75 फ्लैट याद रखो। इंटरेस्ट 80 TTA 10,000। अगर कोई सीनियर सिटीजन है और इंडियन रेसिडेंट है तो 50,000। रॉयल्टी 3 लाख, रॉयल्टी आ गई 2 लाख, डिडक्शन। सरकार भाई किसी को वैसे ही नहीं छोड़ रही, ज़्यादा डिडक्शन कैसे ले सकते हो? नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल। हमेशा ये जो सारे डिडक्शन है लोअर ऑफ दैट, सिर्फ एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ, वो डिसेबल वाला एक्सेप्शन है 75। अगर आप डिसेबल वाले में सिर्फ 10,000 का भी खर्चा करोगे तो पूरे 75 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप, आई थिंक थ्रू आउट द डिडक्शन 99% हो तो भाई जितना खर्चा कर रहे हो, अगर वो विद इन लिमिट है तो उतने का ही मिलेगा। पूरी लिमिट का खर्चा तो सिर्फ आपको उसके केस में मिल रहा है, सिर्फ डिसेबल डिपेंडेंट के केस में, और खुद डिसेबल हो तो उस केस में। दैट्स इट। 13 मिनट में हो गई कंप्लीट वीडियो।